हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फंडा। गाइस सब बोल रहे थे कि पहले सर बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए, सो आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसका नाम है जीओसी, इसको हम बोलते हैं जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम। और जीओसी में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यही से हमें स्टार्ट करना है, कंपोनेंट्स ऑफ ए रिएक्शन। सो गाइस, जो भी रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें जनरली दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने कंपोनेंट्स? दो कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला कंपोनेंट जो है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं गाइस? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो पहला कंपोनेंट जो है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है? वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन रिच। याद रखेंगे, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जनरल में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। दूसरा कंपोनेंट जो है एक रिएक्शन में, वो होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? यूजुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस तक। जो यहाँ पे सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल में क्या ऐसी खासियत होती है जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है लोन पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर्स। ठीक है, या बोलते हैं हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ये न्यूक्लियोफाइल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल बनाया, इसमें क्या होता है? इसमें होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, को हम लोन पेयर्स कहते हैं। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोफाइल में इतनी क्या खासियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं, क्या होते हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहाँ पे बनाया इलेक्ट्रोफाइल, इस इलेक्ट्रोफाइल में क्या होते हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल। सो हमारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन वो क्या होती है? वो यही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यही हमारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, यही होती है हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम वन स्पीशीज ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ ए रिएक्शन टू द अदर कंपोनेंट ऑफ ए रिएक्शन। कैसे होता है? ऐसे हम एरो ड्रा करते हैं। ठीक है, इस एरो को क्या बोलते हैं हम? कर्व्ड एरो। ठीक है, कर्व्ड एरो। ये कर्व्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कर्व्ड एरो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां से होता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रांसफर? न्यूक्लियोफाइल से होता है ट्रांसफर टू इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स जो रिएक्शन होते हैं, अब इन्हीं को हमें स्टडी करना है, कैसे ये डोनेट करते हैं, कैसे ये एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे अब। पहला कंपोनेंट जो हमें डिस्कस करना है वो कौन सा है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है बेटा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पहला जो सबस्टेंस है उसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिसके पास बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे हम कॉमन सेंस में कहते हैं कि अमीर शख्स। कौन है अमीर शख्स? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, वैसे ही यही न्यूक्लियोफाइल भी बहुत ज्यादा अमीर होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है? पैसे नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यही न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? कौन सी स्पीशीज है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें, वो क्या देंगे हम इसकी? देखिए डेफिनेशन में क्या बताएंगे हम? एनी स्पीशीज
जो भी स्पीशीज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है, उसको क्या हम बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो अगर मुझे डिफिनेशन देनी होगी, मैं क्या दूंगा न्यूक्लियोफाइल का, एनी स्पीशीज दैट कैन डोनेट या विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको क्या हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। किसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जिसके पास वो सलाहियत होगी, वो काबिलियत होगी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कितने टाइप की हो सकती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यूजुअली दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक जिसको हम बोलते हैं या तो लोन पेयर या दूसरे को क्या हम बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, ठीक है। सो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप्स की होती है, एक लोन पेयर, दूसरी क्या, बॉन्ड पेयर, ठीक है। कौन ज्यादा डोनेट जल्दी करेगा, कौन कम करेगा, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल्स में बताएंगे कि लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा कि बॉन्ड पेयर डोनेट करेगा। पहले मैं बता रहा हूं खाली इतना कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब जो होगा, ये जो डोनेट करेगा ये न्यूक्लियोफाइल ये कहां से करेगा, या तो लोन पेयर से करेगा या तो बॉन्ड पेयर से। आप बोलेंगे सर एक एग्जाम्पल दीजिए, जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एग्जाम्पल यहां मैं लेता हूं अमोनिया की, NHHH, ठीक है, क्या ये अमोनिया, ठीक है। इस अमोनिया के पास क्या होता है, एक तो 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, दूसरे क्या होता है, एक लोन पेयर, ठीक है। ये जो ये अमोनिया है ये इसी लोन पेयर से डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये अमोनिया कहां से, लोन पेयर से। सो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर का, कौन सा, लोन पेयर। दूसरा बॉन्ड पेयर, उसके लिए कौन सी एग्जांपल बेटर रहेगी, हाँ बिल्कुल, इथेन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। सो ये जो इथीन मॉलिक्यूल है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये कहां से करेगा, इसी पाई बॉन्ड के थ्रू एक्ट करेगा। सो ये दूसरे टाइप के एग्जांपल हो गई बॉन्ड पेयर की। सो दो तरह के न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, किन किन तरीकों से, एक तो लोन पेयर के थ्रू, दूसरा बॉन्ड पेयर के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा, ये हमें पढ़ना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। फिलहाल आप देखते जाइए कि मैं क्या बताता हूं। दूसरा अब हमें क्या पढ़ना है, देखिए आई होप कि आप सबने पढ़ा होगा ऑर्बिटल कंसेप्ट, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हमारे जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूजुअली ये करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए कौन कौन सी, सबसे नीचे जो होती है, ये मैं एनर्जी ऑर्डर के साथ बताऊंगा, सबसे नीचे जो होती है वो होती है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा ऑर्बिटल। उसके ऊपर जो होती है वो होता है पाई ऑर्बिटल, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है वो होती है नॉन बॉन्डिंग, कौन सी, नॉन बॉन्डिंग की, जिसमें लोन पेयर्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। उसके ऊपर जो होती है वो इस पाई की एंटी बॉन्डिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, पाई स्टार। स्टार मतलब क्या होगा यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। उसके ऊपर जो होगी वो होगी सिग्मा स्टार। कौन सी ऑर्बिटल्स है, ये जो मेन ऑर्बिटल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होती है वही है, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इथिलीन की एग्जांपल लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहां से 2 यहां से, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स में फिर अगर करूंगा सिग्मा में कितने आएंगे, 2 आएंगे सिग्मा में, ठीक है। और पाई में कितने आएंगे, पाई में 2 आएंगे, ठीक है। हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स, हुए कंप्लीटली फिल, ठीक है। अब मैं क्या बताता हूं इसमें, मुझे 2 टर्म्स एक्चुअली डिफाइन करने हैं, एक होमो, दूसरा लोमो, ठीक है। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए अगर हम एनर्जी की बात करें तो नीचे से ऊपर तक क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। मतलब सबसे कम एनर्जी सिग्मा की होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिग्मा स्टार की, ठीक है। ये एनर्जी ऑर्डर है इनका, सिग्मा, उसके बाद पाई, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद पाई स्टार, उसके बाद सिग्मा स्टार, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स होमो किसे हम कहेंगे, होमो मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट इन द सेंस ऑफ एनर्जी,
ठीक है, जो एनर्जी में ऊपर हो, एनर्जी में हाई हो, और क्या हो, ऑक्यूपाइड हो। ठीक है, दो वर्ड्स है, हाई, हाईली ऑक्यूपाइड। हाईली मतलब क्या, हाई के सेंस में, एनर्जी की टर्म्स में, एंड ऑक्यूपाइड मतलब जो फील्ड हो। ठीक है, आप खुद ही बताएंगे अब इन दोनों में कौन सी होमो, हम किसको हम होमो बताएंगे, किसको बताएंगे, इसको बताएंगे होमो। क्यों इसको बताएंगे होमो, क्योंकि ये हाई है, किस में हाई है, एनर्जी में है, एज कंपेयर टू सिग्मा। ठीक है, सो इसको हम क्या बताएंगे, इसको हम बताएंगे होमो। व्हाट डज होमो मीन, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसको हम होमो बोलेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल हाईएस्ट इन एनर्जी हो और क्या हो, ऑक्यूपाइड। ठीक है, ये दो पॉइंट्स कभी मत भूलना, हाईएस्ट इन एनर्जी एंड क्या हो, दूसरी ऑक्यूपाइड। ठीक है, अब दूसरी टर्म आती है लूमो। ल्यूमो, LUMO, लूमो मतलब इसमें भी दो टर्म्स है, ल्यूमो। L स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट, L स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल क्या होती है, लोवेस्ट होती है एनर्जी में। अगर हम अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें, उनमें से क्या होती है, लोवेस्ट इन एनर्जी होती है, और क्या होती है, दूसरी अनऑक्यूपाइड होती है। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, इथीन की बात। यहाँ पे कौन कौन सी अनऑक्यूपाइड है, अगर हम बात करेंगे इथीन में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स होंगी। इथीन में नॉन बॉडी नहीं होती है, इथीन में खाली होती है सिग्मा, पाई, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा, इन दोनों में से कौन सी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोवेस्ट एनर्जी है, ये हाईएस्ट एनर्जी है, ये उससे नीचे है। सो ये मेरा पाई स्टार जो है, ये क्या बनेगा, इथीन मॉलिक्यूल में, मैं इथीन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इथीन मॉलिक्यूल में ये क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा मेरा ल्यूमो। ल्यूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड MO मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो ल्यूमो है, ये क्या होती है, ये लोवेस्ट इन एनर्जी होती है, और क्या होती है, अनऑक्यूपाइड होती है। ठीक है, मैंने थोड़ा जनरल डिस्क्रिप्शन दिया ऑर्बिटल्स का। ठीक है, क्योंकि मुझे ये जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने ये जनरल डिस्क्रिप्शन दिया इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, ये मत भूलना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या पढ़ना है, काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन से काइंड्स है न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनमें एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या होती है कि इन न्यूक्लियोफाइल्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा। ऑक्टेट रूल में क्या बताते हैं हम, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है एक एलिमेंट की, उसमें क्या होने चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, या एलिमेंट या कंपाउंड की, उसमें क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्ट मतलब 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। सो हम क्या बताएंगे, जो कंडीशन होती है न्यूक्लियोफाइल की, वो क्या होती है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये खाली अप्लाई होती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए। सेकंड पीरियड में कौन कौन सा आता है आपका, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, फ्लोरीन आता है। ठीक है, यही एलिमेंट्स आते हैं, ऑक्सीजन आता है, यही एलिमेंट्स आते हैं सेकंड पीरियड में। उनके लिए एक कंडीशन क्या है न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के लिए, कि वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। एग्जांपल मैं बताता हूं कैसे। देखिए, यहां पे मैं अमोनिया लेता हूं, NHH। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए ये दो, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया अमोनिया ने, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब ये क्या एक्ट कर सकता है, ये एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, किस पीरियड का है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस पीरियड का होता है, सेकंड पीरियड का होता है। ठीक है, सेकंड पीरियड।
सो ये जो नाइट्रो अमोनियम मॉलिक्यूल है ये क्या एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैं अगर बताता हूं, वाटर की एग्जांपल में लेता हूं। वाटर मतलब OH2, ठीक है, या H2O बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है, देखिए हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। ऑक्सीजन के पास क्या होती है, 2 लोन पेयर होती है, ये मैंने 2 लोन पेयर दिए इसको। और क्या होती है, 2 बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। सो इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। सो ये भी क्या एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। याद रहिए, ऑलवेज नेसेसिटी नहीं है कि 8 ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए एक न्यूक्लियोफाइल को, एक एलिमेंट को न्यूक्लियोफाइल या एक कंपाउंड को क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के लिए नहीं, ये हमें नेसेसिटी नहीं है। ये खाली किन के लिए, जब सेंट्रल एटम कहां से हो, सेंट्रल एटम अगर होगा किस पीरियड से, सेकंड पीरियड। ऑक्सीजन भी है ना सेकंड पीरियड का एलिमेंट, उन्हीं के लिए अप्लाई है। आप बताएंगे सर एग्जांपल दीजिए कि जहां ऑक्टेट नेसेसिटी नहीं होती है। मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए कौन सी एग्जांपल है। मैं ये एग्जांपल लेता हूं, S डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ये है ना, इस पे क्या है, सल्फर पे एक लोन पेयर। काउंट कीजिए इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। इसके पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है मतलब 8 से ज्यादा है ना, ऑक्टेट रूल पर तो लगा यहाँ पे। अब ये क्या एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आप बोलेंगे सर फिर आपने क्यों बोला ऑक्टेट रूल, मैंने उसमें एक कंडीशन बोली, वो किन के लिए, जब सेंट्रल एटम किस पीरियड का हो, सेकंड पीरियड का हो, ठीक है। ये सल्फर किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है ना। ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलिनियम पोलोनियम जो भी व्हाटएवर, सो ये किसका है, थर्ड पीरियड का। सो इसके लिए ऑक्टेट रूल नहीं काम करेगा, ठीक है, वो सेकंड पीरियड के लिए अप्लाई होता है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आ गए हैं, क्या नाम है इसका, काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। पहला, कौन से टाइप न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल, पहला इसमें क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा जिसमें जो क्या होते हैं, या तो नेगेटिवली चार्जड होते हैं या क्या होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। पहला है नेगेटिवली चार्जड और न्यूट्रल स्पीशीज एज न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, जिनके पास क्या होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या क्या होंगे उनके पास, या वो क्या होंगे, न्यूट्रल स्पीशीज होंगे, ठीक है। वो एक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल। वो जनरली किससे एक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल, या तो उनके पास लोन पेयर होगा या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं के थ्रू वो एक्ट करेंगे एज न्यूक्लियोफाइल। मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे। न्यूट्रल की बात अगर मैं करूं, अमोनिया, आप बोलेंगे इस सर का शायद फेवरेट मॉलिक्यूल है, बार बार बोलते हैं अमोनिया। वाटर है, ठीक है। ये कौन से टाइप हुए, न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज। दूसरा कौन है, नेगेटिवली चार्जड। कौन सा एग्जांपल मैं देगा, ये दूंगा मैं एग्जांपल, OH माइनस, ठीक है, OH माइनस है। और कौन है, F माइनस है। ये सारे एक्ट क्या करेंगे एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। किन के थ्रू, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इसमें लोन पेयर्स होते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं, उन्हीं के थ्रू एक्ट करेंगे ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हुआ पहला काइंड न्यूक्लियोफाइल का। दूसरा काइंड जो है उसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड एज न्यूक्लियोफाइल। दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड एज न्यूक्लियोफाइल।
इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स करेंगे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी एलिमेंट के पास पाई बॉन्ड होगा सो वो अपने पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई बॉन्ड जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के थ्रू वो एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके पास क्या होता है? ये पाई बॉन्ड होता है। सो ये इसी पाई बॉन्ड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये क्या एक्ट करता है? एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये कौन किसकी एग्जांपल हुई? पाई बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये हुआ हमारा दूसरा काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा जो है वो आई डोंट थिंक आपने उतना कॉमनली सुना होगा, ना ही आप सुनेंगे उतना कॉमनली। वो होता है जिसमें बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल। थर्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल। सिग्मा बॉन्ड जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम अपने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा? डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? एज सिग्मा बॉन्ड एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं किसकी एग्जांपल लूंगा? मैं BF3 की एग्जांपल लूंगा, बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं ऐसे। ये बोरान मॉलिक्यूल है। चलिए BF3 नहीं BH3 के एग्जांपल हम लेते हैं। BF3 भी सेम है, BH3 भी सेम है यार, BF3 दोनों में से एक। इसमें क्या होता है? सेंट्रल एटम कौन सा है? बोरान है ना, बोरान सेंट्रल एटम। चलिए ठीक है। बोरान की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 और क्या है? 2p1। सो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में। चलिए बनाते हैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहां पे, एक यहां पे, मान लीजिए एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है। अब इसने 3 बॉन्ड्स किसके साथ बनाई है? हाइड्रोजन के साथ, है ना, H3। चलिए दिखाते हैं वो भी। हाइड्रोजन यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है। और इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, BH3 के पास। अब ये जो BH3 है ना, ये बहुत ज्यादा भूखा है ना। भूखा किसका भूखा है? इलेक्ट्रॉन का भूखा है। एम्प्टी ऑर्बिटल है ना। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कोई भूखा इंसान है, ठीक है। चलिए, है ना, भूखा इंसान है। उसके पास, उसको क्या है? बहुत भूख लगी है, दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला है। अब वो क्या करता है? वो फिरता है, यहां से वहां फिरता है कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, ठीक है। सो वो क्या करता है? वॉन्डर करता है, यहाँ से वहां से वहां से यहाँ। सो उसको एक रोटी मिल गई। क्या मिल गई? रोटी मिल गई, ठीक है। उसने खा लिया ऐसे ही, लेकिन जो रोटी थी ना, वो क्या थी? वो खराब हुई थी, बहुत दिनों की थी, वो क्या हुई थी? खराब हुई थी, ठीक है। सो जब उसने ये बहुत भूखा है ना, इसको मत वो दिखेगा कि खराब है, ठीक है, इसने खा ली, ठीक है। लेकिन जब इसके वो स्टमक में गई, इसको वो फीलिंग आ गई ना कि ये खराब रोटी है, मैंने क्या खा लिया ये। सो ये क्या कोशिश करेगा? ये कोशिश करेगा कि मैं इसको बाहर निकालूं, मैं इसको वोमिट करूं, बाहर निकालूं। क्यों? क्योंकि ये खराब रोटी है, इसने एक खराब चीज खा लिया। अब वैसा ही सेम प्रोसीजर है किसका? BH3 का, ठीक है। ये क्या करता है? BH3 ये एक हाइड्रोजन लेता है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक लेता है। क्या लेता है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। किसमें? एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, या इसने एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। अब ये क्या बनता है? ये ऐसे बनता है, B H H H और H बनाना। ये है बोरान, ऐसी। अब तक तो ये ऐसा था, अनस्टेबल था। क्यों था? क्योंकि इसके पास एमपीपी ऑर्बिटल था, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा भूख थी, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, लेकिन इससे क्या होता है? इसको देखिए, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन, ये क्या आपस में करते हैं? ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, अब ये क्लोज आएंगे ना, क्लोज जब आएंगे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। उससे क्या होता है? उससे ये कंपाउंड अनस्टेबल बनता है, ठीक है। सो ये बोलता है मैंने, अरे यार, मैंने तो खराब रोटी खाई,
अब क्या कोशिश करता है कि मैं इसको उल्टी करूं। सो ये क्या करता है, वोमिट करूं। सो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड होता है BH के दरमियान, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये हो जाए इसको, चलो बाबा ले लो ये मेरे बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स दो, ले लो ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट। सो ये इसने किसके थ्रू अब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। क्यों डोनेट किए, क्योंकि ये ज्यादा अनस्टेबल बना था इस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपल्जन्स हो गए थे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। सो ये इसने क्या किया, इसने वोमिट किया इसको एक किस्म का। इसने सिग्मा बोला तुम बॉन्ड के साथ चले जाओ, सिग्मा बॉन्ड के साथ चले जाओ इलेक्ट्रोफाइल के साथ पास, ठीक है। तो ये ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड की डोनेशन होती है। किसमें, BF3 BH3, अगर हम AlCl3 की बात करें उसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो ड्यू टू रिपल्जन ये अनस्टेबल बनते हैं, उसकी वजह से ये क्या काम करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सो ये थे काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये था व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। कौन कौन सी न्यूक्लियोफाइल है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हमने आज पढ़ा एक कंपोनेंट, कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। अब हमें डिटेल में पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, यही हम कवर करेंगे, ठीक है। यही आज के लिए इतना ही। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाल रंग का बटन है वो दबा दीजिए और उस पर बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।